हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिस्टम लिंक। आज का लेक्चर जो कि हम ख़ास तौर पर जब भी हम लर्निंग करते होते हैं, जब हम कंप्यूटर को समझा रहे होते हैं, तो डेफिनेटली कंप्यूटर का एक हम कह सकते हैं कि कोई लैंग्वेज वगैरह जिनसे जो कि हम नेचुरली लैंग्वेज में डिस्कशंस करते होते हैं, कम्युनिकेशंस करते होते हैं, इसी तरह कंप्यूटर का भी डिफरेंट लैंग्वेजेस, सिंटैक्सेस वगैरह हैं जिनके ज़रिए हम उनको समझाते रहते हैं। लेकिन अगर हम बहुत बेसिक पे चले जाएं और हम बहुत यूनिक या एटॉमिक यूनिट उनकी स्टडी कर लें, तो कंप्यूटर सिर्फ दो चीज़ें समझता है, और वो है ऑन या ऑफ, ट्रू और फॉल्स। यानी दो चीज़ें समझता है। अब दो चीज़ें समझना और इतने बड़े बड़े टास्क जब हम कंप्यूटर की मदद से करते होते हैं या कंप्यूटर से हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो जब दो चीज़ें समझता है तो ये कैसे करता है ये काम? हाँ, ये एक मेजरली हमारे पास इशू था इन अर्लियर एरा। बाद में जब हमारे पास लैंग्वेजेस आए और लैंग्वेजेस की मदद से हमने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट किया, तो फिर इस प्रॉब्लम के ऊपर हमने ग्रिप हासिल कर दी और इसको हमने सॉर्ट आउट कर दिया। अब इसी सिलसिले में हम प्रोपोजिशनल लॉजिक समझते हैं कि प्रोपोजिशनल लॉजिक है क्या। अब बहुत मैं आप लोगों के ऊपर ये छोड़ता हूं, व्हाट इज लॉजिक, लॉजिक क्या है। आप सब लोग लॉजिक का आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी तौर पर दीजिएगा कि लॉजिक क्या चीज है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को लॉजिक समझाऊंगा, लेकिन फर्स्टली आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। और चूंकि हम डेली रूटीन में भी यही जो है लफ्ज इस्तेमाल करते होते हैं कि ये बहुत लॉजिकली है, ये बहुत लॉजिक क्वेश्चन है, ये इस तरह लॉजिक है, उस तरह लॉजिक है, ये बंदा बड़ा लॉजिकली क्वेश्चन पूछता रहता है, या ये टीचर जो है, ये उस्ताद बहुत लॉजिकली जो है वो आंसर क्वेश्चंस वगैरह, क्वेश्चनियर्स जो हैं वो बताते रहते हैं। तो लॉजिक क्या चीज है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि लॉजिक क्या चीज है। लेकिन उससे पहले आप जो भी आपके लैंग्वेजेस हैं, इजीली, बिल्कुल आप इजी फॉर्म के ऊपर आप कमेंट बॉक्स में लॉजिक लाजमी तौर पर एक्सप्लेन करके मुझे बताइएगा। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक है हमारे पास, जो कि हम कंप्यूटर की मदद से डिफरेंट टास्क करते होते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज डिसजंक्शन है हमारे पास, फिर हमारे पास कंजंक्शंस हैं, इंप्लीकेशंस हैं एंड बाई कंडीशनल्स हैं। अब प्रोपोजिशनल हमारे पास क्या है? प्रोपोजिशनल हमारे पास बेसिकली टू वैल्यूज हैं, या तो हमारे पास सेंटेंस, या हमारे पास जो भी सेंटेंस है, जो भी फ्रेज है, जो भी हमारे पास वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, जो भी, वो तो हमारे पास या तो ट्रू हो सकती है या हमारे पास वो फॉल्स हो सकती है। यानी दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं कि 6 इज स्मॉलर देन 10, तो ये सेंटेंस हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बिल्कुल ट्रू है। इसका जवाब ट्रू होनी चाहिए, राइट? अगर मैं ये कहूं कि 15 इज ग्रेटर देन 10, राइट? तो हाँ, बिल्कुल ट्रू है। तो ये हमारे पास प्रोपोजिशनल। अब फॉल्स क्या है? अगर मैं ये कहूं कि 15 इज स्मॉलर देन 10, तो ये क्या है? फॉल्स। यानी वो सेंटेंसेस, वो हमारे पास प्रोपोजिशनल वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेज, जिनका जवाब या तो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगर मैं ये पूछूं कि हाँ, क्वेश्चन कोई मैं पूछ लेता हूं जिनका लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, कि क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद क्या वो हमारे पास प्रोपोजिशनल लॉजिक हो सकता है? नो, नेवर। जिसमें एम्बिग्युइटी है वो हमें प्रोपोजिशनल लॉजिक में हम उनको इंक्लूड नहीं कर सकते, हम उनको इंक्लूड नहीं कर सकते। ये क्लियर कट जो है ये समझे कि जो फ्रेजेस का आंसर हमें ट्रू या फॉल्स मिलेगा, इट्स मीन वो प्रोपोजिशनल लॉजिक होगा, अदरवाइज नो, नेवर। कैन यू थिंक? कैन मशीन थिंक्स? अब
डेफिनेटली हमारे पास कैन मशीन्स थिंक, ये हमारे पास एक सवालिया जुमला है, तो ये प्रोपोजिशन में मैं ना ट्रू बता सकता हूं ना फॉल्स आंसर दे सकता हूं। तो ये एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चंस के हमारे पास जो है वो आंसर्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। वो ट्रू और फॉल्स एम्बिग्यूटी है, जिस फ्रेजेस में एम्बिग्यूटी हो वो हमारे पास प्रोपोजिशन नहीं हो सकता। अच्छा, सो लेट्स से हमारे पास है इनके फर्दर टाइप्स, और टाइप्स हमारे पास द वेरी फर्स्ट वन इज हमारे पास डिसजंक्शंस। अब डिसजंक्शन से समझने से पहले हम प्रोपोजिशनल्स, जैसे कि हमने बता दिया कि ये या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, लेकिन जब दो या दो से ज्यादा प्रोपोजिशन आपस में कंबाइन होके, यानी जब हम कॉम्बिनेशन के साथ उनको लेके चलते हैं, तो उनके ऊपर हम जो प्रॉपर्टीज हैं वो अप्लाई करेंगे, जो हमारे पास ऑपरेशंस हैं वो अप्लाई करेंगे, और वो ऑपरेशंस हमारे पास ये हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज डिसजंक्शंस, फिर हमारे पास है कंजंक्शंस, फिर हमारे पास है इंप्लीकेशंस एंड बाय कंडीशनल्स। अब हमारे पास द डिसजंक्शन हमारे पास, जैसे कि हम मैथमेटिक्स में भी पढ़ते होते हैं, दूसरे जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हैं उसमें भी हम पढ़ते होते हैं। डिसजंक्शंस हमारे पास है, और जो कि हम डीएलडी में भी पढ़ते होते हैं, और गेट्स हम पढ़ते होते हैं। क्या मतलब है और का मतलब, अगर मेरे पास एक दो इनपुट है, एक हमारे पास इनपुट ए है और दूसरा हमारे पास इनपुट बी है, तो इनपुट अगर ए है या बी है तो इनके इनपुट कितने होंगे, वैल्यूज कितने होंगे, वेरिएबल्स कितने होंगे, तो उनके होंगे 4, 0 0 एंड 1 1। अब अगर मैं और अप्लाई कर लूं इन दोनों प्रोपोजिशनल्स, कंपाउंड प्रीपोजिशंस पर, तो और क्या होगा, ए और बी, राइट। सो और का मतलब है कि दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो तो मुझे जवाब ट्रू मिलनी चाहिए, ट्रू जवाब आनी चाहिए। सो 0 1 1 एंड 1, राइट। दोनों में से कोई एक ट्रू है तो जवाब ट्रू होनी चाहिए। दूसरा हमारे पास है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस का मतलब है एंड हमारे पास हम डिनोट करते हैं ए एंड बी, राइट। सो एंड का क्या मतलब है कि दोनों ट्रू होनी चाहिए, दोनों अगर ट्रू नहीं है तो इट्स मीन फॉल्स। 0 एंड 0 0, 0 एंड 1 0, 1 एंड 0 0, 1 एंड 1 1। अब इनको इस तरह भी डिनोट कर सकते हो कि 0 अगर आप फॉल्स ले लेते हैं, ये भी फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू। 1 और 0 मैंने बाइनरी वैल्यूज लिए हैं, आप लोग ट्रू एंड फॉल्स ले सकते हैं, आप लोग ऑन एंड ऑफ ले सकते हैं, राइट। सो कोई पाबंदी नहीं है, आप कोई भी वेरिएबल जो है वो ले सकते हैं इन तीनों में। अच्छा, थर्ड वन हमारे पास है वो है एम्प्लीकेशंस। एम्प्लीकेशंस क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दीज टू। एम्प्लीकेशंस जरा डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्या है, मैं आप लोगों को ऑर्डिनरी एग्जांपल से आप लोगों को समझा देता हूं कि अगर P है देन Q होनी चाहिए, यानी P एम्प्लीकेशंस Q। इफ और देन का मसला है, इफ हमारे पास है क्यों, P हमारे पास सवाल है और Q इनका जवाब है। एक किस्म का आप लोग देख लीजिएगा कि P हमारे पास सवाल है और Q हमारे पास इनका क्या है, जवाब है। तो कैसे है P एम्प्लीकेशंस Q, डिफरेंट है। लॉजिकल में हम इनको बहुत ज्यादा यूटिलाइज करते हैं। मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझा दूं। एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के गांव में एक लीडर है और लीडर आप लोगों को बताता है कि अगर मैं लीडर बन गया, मैं लीडर के लिए एल लफ्ज यूज कर रहा हूं या LEADER, राइट। अगर वो कहता है कि मैं लीडर बन गया तो मैं आप लोगों के लिए स्कूल कॉलेज बनाऊंगा, तो मैंने यहां पे कॉलेज लफ्ज लिख लिया, राइट। अच्छा, अब यह है इनके ऊपर हम अप्लाई कर लेते हैं 0 एंड 0। वो कहते हैं कि मैं लीडर नहीं बना तो कॉलेज भी नहीं, कॉलेज भी नहीं,
तो क्या मतलब है, बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं लीडर बन गया तो मैं आप लोगों के लिए कॉलेज बनाऊंगा। अब वो न लीडर बना न कॉलेज है, तो बात उनकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, ये सवाल है और ये जवाब हमारा जो है मतलब और मकसद कॉलेज से है, राइट। वो लीडर बनता है तो उनकी बात ठीक होती है, लेकिन मतलब और मकसद क्या है, कॉलेज है। अच्छा, 0 एंड 1, अब कॉलेज किसी ने बना लिया लेकिन वो लीडर नहीं बना, तो बात तो बिल्कुल ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रू, मतलब 1, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी क्या है, 1। नेक्स्ट, वो लीडर बन गया, क्या वो लीडर बन गया लेकिन उन्होंने कॉलेज नहीं बनाया, जैसे आजकल के सारे हैं, तो लीडर बन जाते हैं फिर कॉलेज नहीं बनाते, इट्स मीन उनकी बात बिल्कुल फॉल्स, इट्स मीन 0, वो फॉल्स है। अच्छा, लास्ट वन हमारे पास है, वो लीडर भी बन गया और उन्होंने कॉलेज भी बनाया, तो इट्स मीन उनकी बात 100% ठीक निकली, तो वो ट्रू है। तो इट्स मीन एक ही कंडीशंस में जो हमारे पास कंडीशंस हैं कि वो क्या बना, लीडर जो है वो बन गया, उन्होंने कॉलेज नहीं बनाया, तो उनकी बात क्या है, वो बिल्कुल रॉन्ग निकली, और हमारे पास जो है ये चीज है। सो ये हमारे पास है जो थर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज एप्लीकेशंस। लास्ट वन हमारे पास है दैट इज अ बाई कंडीशनल, और बाई कंडीशनल जो है वो हम कुछ इस तरह यूटिलाइज करते हैं कि ए एंड बी, इस तरह बाई कंडीशनल्स, बी डिपेंडेंट ऑन ए एंड ए डिपेंडेंट ऑन बी। इसमें मैं बिल्कुल आप लोगों को आसान कर देता हूं कि दोनों इनपुट सेम हो तो ये ट्रू जवाब देगा, राइट। दोनों सेम है, 0 एंड 0, इट्स मीन 1 0 and 1 0 1 and 0 0 and 1 and 1 1। सो ये हमारे पास है इनकी ट्रुथ टेबल, प्रोपोजिशनल लॉजिक, जो हम प्रोपोजिशंस बनाते हैं, जो हम कंप्यूटर से काम ले लेते हैं, हम लॉजिक बनाते हैं इनकी मदद से, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए या दूसरे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स आईसीज के लिए या कंप्यूटर्स कंपोनेंट्स के लिए जो हमने टास्क उनसे लेना हो, टास्क हमने उनसे परफॉर्म करवाना हो, तो इट्स मीन हम इस तरीके से उनसे मुख्तलिफ किस्म के लॉजिक बनाते हैं और उन लॉजिक की मदद से हम अपने टास्क कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारे पास प्रोपोजिशनल ही था, जो हमारे पास सिंटैक्स, सेंटेंसेस, फ्रेज का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो, ट्रू हो या फॉल्स हो, ये दोनों हमें क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते होते हैं, देख रहे हैं इंशाल्लाह क्वांटिफायर्स की मदद से हम थोड़ा सा और एक जो है एक्सप्लेन करते हैं। थैंक यू।